वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? यस मैम। ठीक है। देखो, टॉपिक है लीगल एंड एथिकल इश्यूज इन रिटेलिंग। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे कि रिटेलिंग के अंदर लीगल और एथिकल इश्यूज किस तरीके से हैं। यहाँ पर देर आर 8 मेजर फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। हमें यहाँ पर जो है 8 मेजर फीचर्स दिए गए हैं बिजनेस एथिक्स के, और यही क्या करेंगे, यहाँ पर लीगल और एथिकल इश्यूज का काम करेंगे रिटेलिंग के अंदर। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर आता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है आचार संहिता, यानी कि बिजनेसेस के लिए जब कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया जाता है तो उन्हें उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हुए ही अपनी सभी एक्टिविटीज को फॉलो करना होता है। बिजनेस एथिक्स इज एक्चुअली ए फॉर्म ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। जो बिजनेस एथिक्स है वो कोड ऑफ कंडक्ट की फॉर्म है। इट लेट्स अस नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। देखो, जो बिजनेस एथिक्स होते हैं वो हमें क्या बताते हैं। सबसे पहले तो देखो, एथिक्स जो होते हैं वो क्या बताते हैं, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जब हम एथिक्स के साथ बिजनेस को जोड़ देते हैं तो बिजनेस एथिक्स हमें क्या बताते हैं कि बिजनेस में हमें क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बिजनेस एथिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं, जिससे कि एक आचार संहिता लग जाती है, एक लिमिट बन जाती है। प्रॉपर जो बिजनेसेस है उनको ये पता होता है कि उन्हें किस तरीके से काम करना है, कैसे काम करना है। तो वो चीज यहाँ पर है, और बिजनेस जो है उन्हें यहाँ पर फॉलो करने होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेसेस मस्ट फॉलो दिस कोड ऑफ कंडक्ट। फिर है बेस्ड ऑन मोरल एंड सोशल वैल्यूज। जो बिजनेस एथिक्स होती है हमारी, वो हमारी नैतिक और सामाजिक मूल्यों के ऊपर आधारित होती हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें बताया जाता है क्या चीजें मॉरली सही हैं, क्या गलत है, सोशली कौन सी चीजें सही हैं, हमारी सोशल वैल्यूज क्या है, ये सारी चीजें इसके अंदर बताई जाती हैं। बिजनेस एथिक्स इज ए सब्जेक्ट दैट इज बेस्ड ऑन मोरल एंड सोशल वैल्यूज। जो बिजनेस एथिक्स है उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है ये नैतिक और सामाजिक मूल्यों के ऊपर आधारित है। इट ऑफर्स सम मोरल एंड सोशल प्रिंसिपल्स। ये हमें बताते हैं हमारे कुछ नैतिक और सामाजिक जो भी हमारे सिद्धांत हैं, रूल्स हैं, जिनके जरिए हम बिजनेस को चला सकते हैं, बिजनेस को कंडक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फिर देखो, यहाँ पर आ जाएगा प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप्स। प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप्स में हम क्या देखेंगे, जब भी हम बिजनेस एथिक्स की बात करते हैं तो बिजनेस एथिक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टेक होल्डर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पार्टीज होती हैं, जिसके अंदर हम जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं बिजनेस के उनको लेते हैं, सोसाइटी को लेते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स को लेते हैं, जो भी बिजनेस से रिलेटेड है उन सभी को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो ये जो सारे सोशल ग्रुप्स हैं इनकी प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पर बिजनेस एथिक्स के अंदर बताई जाती है। बिजनेस एथिक्स प्रोटेक्ट्स वेरियस सोशल ग्रुप्स। बिजनेस एथिक्स के जरिए यहाँ पर जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, जिसके अंदर हम कंज्यूमर्स को इंक्लूड करते हैं, एम्प्लॉयज हैं बिजनेस के, स्मॉल बिजनेस पर्सनस हैं, गवर्नमेंट है, शेयर होल्डर्स है, क्रेडिटर्स है, एक्सेट्रा। ठीक है, इसके अलावा और भी जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको हम इंक्लूड कर सकते हैं। फिर आ जाएगा ऑफर्स ए बेसिक फ्रेमवर्क। ऑफर्स ए बेसिक फ्रेमवर्क में देखो, यहाँ पर इसके द्वारा एक बेसिक फ्रेमवर्क ऑफर किया जाता है, जिससे कि ये पता लगता है कि प्रॉपर तरीके से बिजनेस को कैसे किया जा सकता है और कैसे नहीं किया जा सकता, वो चीज़ यहाँ पर बताई है। बिजनेस एथिक्स इज द बेसिक फ्रेमवर्क फॉर डूइंग बिजनेस प्रॉपरली। जो बिजनेस एथिक्स है वो हमें बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं ताकि जो भी बिजनेस है उसको अच्छे से कंडक्ट किया जा सके। इट कंस्ट्रक्ट्स द सोशल, कल्चरल, लीगल, इकोनॉमिक एंड अदर लिमिट्स। इसके अंदर देखो क्या क्या बताया जाता है, सोशल, कल्चरल, लीगल, इकोनॉमिक एंड अदर लिमिट्स के बारे में बताया जाता है, जिसके अंदर रहकर बिजनेस ऑपरेट करते हैं। ठीक है, बिजनेस को सोसाइटी का ही पार्ट माना जाता है
और सोसाइटी के अंदर रहकर ही वो अपने सभी कामों को करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर सोशल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराया जाता है। सोसाइटी के अंदर कल्चर्स को भी फॉलो किया जाता है, तो यहाँ पर कल्चरल फ्रेमवर्क बताया जाता है। और जो बिजनेस है वो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए चलते हैं, तो लीगल फ्रेमवर्क को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो एक देश का बिजनेस जो है वो वहाँ की अर्थव्यवस्था पे भी डिपेंड करता है, और जो हम देश की अर्थव्यवस्था है वो बिजनेसेस पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आ जाएगा। एंड अदर लिमिट्स के अंदर हम यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट्स वगैरह और भी बाकी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। फिर आ जाएगा वॉलेंट्री। वॉलेंट्री में देखो, यहाँ पर वॉलेंट्री का मतलब है कि जो बिजनेस एथिक्स होते हैं वो वॉलेंट्री होते हैं, ना कि कंपलसरी। ठीक है, बिजनेसेस के लिए कानून के द्वारा किसी भी तरीके से इनको कंपलसरी नहीं किया गया है, लेकिन ये बिजनेसेस की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बिजनेस एथिक्स को वॉलेंट्री लेवल के ऊपर फॉलो करे। इट शुड बी सेल्फ प्रैक्टिस्ड एंड मस्ट नॉट एनफोर्स्ड बाय लॉ। ये सेल्फ प्रैक्टिस्ड होते हैं और लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं किए जाते। फिर आ जाएगा रिक्वायर्स एजुकेशन एंड गाइडेंस। इसके अंदर एजुकेशन और गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है। बिजनेसमैन शुड गेट प्रॉपर एजुकेशन। यहाँ पर जो बिजनेसमैन है उनको प्रॉपर एजुकेशन दी जाती है, उनको प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, एंड गाइडेंस अबाउट बिजनेस एथिक्स, और उनको बिजनेस एथिक्स के बारे में गाइडेंस दी जाती है। ट्रेड एसोसिएशन जो होते हैं और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो इस मैटर में यहाँ पर एक्टिव रहते हैं। टाइम टू टाइम वो यहाँ पर जो बिजनेसमैन है उनको एजुकेशन एंड गाइडेंस प्रोवाइड करते रहते हैं। फिर आ जाएगा रिलेटिव टर्म, कि जो बिजनेस एथिक्स है यहाँ पर एक रिलेटिव टर्म है। बिजनेस एथिक्स इज ए रिलेटिव टर्म। इट चेंजेस फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर एंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। जो बिजनेस एथिक्स होते हैं भाई वो एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में वेरी कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा कि ये वॉलेंट्री होती है, कंपलसरी नहीं होती है। तो जब भी कोई भी चीज़ वॉलेंट्री होती है तो वॉलेंट्री लेवल के ऊपर हर बिजनेस अपने अपने तरीके से बिजनेस एथिक्स जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें किन एथिक्स को फॉलो करना है, किस तरीके से करना है। और कंट्री टू कंट्री भी ये अलग अलग हो सकते हैं। कुछ चीज़ों में, कुछ देशों में कुछ चीज़ों को ठीक माना जा सकता है, जबकि दूसरे देशों में उन चीज़ों को ठीक नहीं भी माना जा सकता है। तो ये डिपेंड करते हैं, वेरी करते हैं कंट्री टू कंट्री एंड बिजनेस टू बिजनेस। फिर आ जाएगा न्यू कॉन्सेप्ट। जो बिजनेस एथिक्स है रिलेटिवली ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित देश जो है वो उनमें ज़्यादा एक्सपोजर है बिजनेस एथिक्स का, ज़्यादा लोग अवेयर है बिजनेस एथिक्स के बारे में। जबकि जो गरीब देश हैं और जो विकसित देश हैं, अभी जो विकास कर रहे हैं, उनके अंदर रिलेटिवली अभी यहाँ पर इतने अच्छे लेवल पर अप्लाई नहीं हुआ है, आर रिलेटिवली बैकवर्ड इन अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स। वो धीरे धीरे इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। अब देखो कुछ प्रिंसिपल्स आ जाएंगे बिजनेस एथिक्स के। द प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स आर रिलेटेड टू सोशल ग्रुप्स। जो प्रिंसिपल्स हैं बिजनेस एथिक्स के, हमने पढ़ा भी था ऊपर, सोशल ग्रुप्स जो है इनके साथ जुड़े हुए होते हैं, जिसके अंदर कंज्यूमर्स, एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स, ठीक है, और लोकल कम्युनिटी, गवर्नमेंट, ये सब आ जाते हैं, क्रेडिटर्स वगैरह। द इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स आर एज फॉलोज। इसके अंदर हम अब जो बिजनेस एथिक्स है उसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स जो हैं उनको यहाँ पर फॉलो करेंगे। सबसे पहले है अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। इसके अंदर जो भी कंज्यूमर्स होते हैं, जो बिजनेस के साथ जुड़े हुए होते हैं, जिनकी वजह से बिजनेस चल रहे हैं, ठीक है, उनको एक्सप्लॉयट नहीं करना चाहिए। उनकी जो भी एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण है, उसको अवॉइड करना चाहिए। चीट नहीं करना चाहिए कंज्यूमर्स के साथ, एक्सप्लॉयट नहीं करना चाहिए उन्हें आर्टिफिशियल प्राइस राइज दिखाकर या फिर मिलावटी सामान देकर। फिर आ जाएगा अवॉइड प्रॉफिटिंग। सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर ही ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। इसके लिए आप गलत तरीके से काम ना करें, होर्डिंग ना करें, ब्लैक मार्केटिंग ना करें, सेलिंग बैन और हार्मफुल गुड्स यहाँ पर ना बेचें। ठीक है, जो चीज़ें सरकार के द्वारा बैन की गई है या फिर जो मैम, हानिकारक जो वस्तुएं हैं। आपने opinion सही क्या है? क्या कह रहे हो?
मैम ये जो अवॉइड प्रॉफिटिंग में जो फर्स्ट वर्ड है अनस्क्रूपुलस, इसका मतलब क्या है? अनस्क्रूपुलस का मतलब होता है गलत तरीके से जो आप बिजनेस के काम करते हैं। ओके मैम। फिर जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दिया है, होर्डिंग है जैसे, ब्लैक मार्केटिंग है यानी कि जमाखोरी करना, ठीक है, चीज है मतलब कि माल है लेकिन फिर भी मार्केट में उसकी सप्लाई कम कर देना, उसकी कमी दिखा देना, ये वेट करना कि जब बहुत ज्यादा प्राइस राइज हो जाएंगे तब हम उनको निकालेंगे और फिर उनको दामों के ऊपर बेचकर ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे, लोगों से ज्यादा पैसे लेंगे। तो ये क्या है, ये गलत तरीके से काम है कि मार्केट के अंदर सप्लाई की ज़रूरत है उन चीज़ों की और वो चीज़ें हैं तो आप उनकी सप्लाई कीजिए, आप उनकी जमाखोरी ना कीजिए, उनमें मिलावट ना कीजिए। जो चीज़ें सरकार के द्वारा बैन की गई हैं, जो हार्मफुल गुड्स हैं, उन्हें आप ना बेचें, ठीक है, सिर्फ अपने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। इस तरीके की चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए क्योंकि कंज्यूमर्स की जो हेल्थ है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाएगा एनकरेज हेल्दी कंपटीशन। यहाँ पर कहा गया है कि मार्केट के अंदर हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है, जिससे कि किसी को भी किसी प्रकार का कोई हार्म ना हो और सभी को बेनिफिट्स हो, बिजनेसमैन को भी बेनिफिट्स हो और कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट हो। ए हेल्दी कॉम्पिटिटिव एटमोसफेयर दैट ऑफर्स सर्टेन बेनिफिट्स टू द कंज्यूमर्स मस्ट बी एनकरेज। फिर आ जाएगा एंश्योर एक्यूरेसी। इसके अंदर देखिए, एक्यूरेसी इन वेइंग, वेटिंग आएगा, ठीक है, कि वही जब भी हम चीज़ों को तोलते हैं तो उसकी जब आप उनका वेट कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसमें कमी ना करें। पैकेजिंग वगैरह जो है, क्वालिटी वगैरह जो है उनको एश्योर करें कि वो ठीक हो। सप्लाइंग गुड्स टू द कंज्यूमर हैज़ टू बी फॉलो। जो भी चीज़ें कंज्यूमर को सप्लाई की जा रही हैं अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, कम वजन की नहीं होनी चाहिए। जितना वजन आपने वस्तु पे लिखा है उतनी होनी चाहिए और पैकेजिंग जो है प्रॉपर होनी चाहिए। फिर है पे टैक्सेस रेगुलरली। सरकार के द्वारा जो टैक्सेस वगैरह लिए जाते हैं जिसे सरकार की एक इनकम का भाग माना जाता है, ईमानदारी से रेगुलरली उसको आप पे कीजिए क्योंकि ये हमारी मोरल ड्यूटी है, ठीक है। फिर आ जाएगा गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड। बिजनेसेस के द्वारा अपने जो भी बिजनेस रिकॉर्ड्स हैं, जो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, उनकी प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए। ऑल ऑथराइज्ड पर्संस एंड अथॉरिटी शुड हैव एक्सेस टू दीज डिटेल्स। उनके पास इनकी डिटेल होनी चाहिए, जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है, अधिकारी है, ठीक है, वो एसेस कर सकें आपके अकाउंट्स को प्रॉपरली। फेयर ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज। यहाँ पर एम्प्लॉयज को फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उनको यहाँ पर सही तरीके से ट्रीट करना चाहिए। फेयर वेजेस मिलनी चाहिए उनको, फेयर सैलरीज यानी कि जितना वो काम कर रहे हैं, जितनी उनकी पे डिसाइड की गई है उस हिसाब से उन्हें पे मिलनी चाहिए, उनको कम पे ना दें। सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाए, टाइम टू टाइम इंसेंटिव्स भी एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कराए जाएं। कीप द इन्वेस्टर्स इन्फॉर्म्ड। जो भी आपके इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने आपके बिजनेस में मनी को इन्वेस्ट किया हुआ है और जो आपसे रिटर्न्स की आशा रखते हैं, उन्हें आप टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहें अपने फाइनेंशियल और अदर इम्पोर्टेंट डिसीजंस के बारे में। फिर आ जाएगा अवॉइड इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। जो भी इनजस्टिस है और जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको अवॉइड करें। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। एम्प्लॉयज के साथ किसी प्रकार की कोई भी इनजस्टिस और पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन जो है चाहे वो जेंडर के बेस पर आधारित हो, रेस पे, रिलीजन पे, लैंग्वेज पे, नेशनैलिटी पे, तो आप किसी भी तरीके की मैम रेस पे डिस्क्रिमिनेशन कैसे को, होएगा? रेस ये होती है भाई पर्टिकुलर, रेस। मान लो हम जैसे कह देते हैं जाति से संबंधित, ठीक है, मतलब कि ओके मैम। उनके पूर्वज कौन थे और वो कहाँ से चले आ रहे हैं, तो वो चीज होती है। कम्युनिटी टाइप्स लगा लो, वो रेस हो जाती है। जैसे ब्लैक एंड वाइट का जो इश्यूज होता है जैसे, वो वाली चीज है। तो इस बेस पे भी यहाँ पर इनजस्टिस या फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कुछ कंट्रीज में काले गोरों के ऊपर भी भेदभाव होता है ना, तो वो वाली चीज क्या है, वो रेसिज्म है, ठीक है, तो ये चीज नहीं होनी ओके। चाहिए, वो चीज है। नो ब्राइब एंड करप्शन। हमें भ्रष्टाचार और ब्राइब को यहाँ पर बढ़ावा
नहीं देना चाहिए, रिश्वत को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। डू नॉट गिव एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, कमीशंस एंड पे ऑफ्स टू पीपल हैविंग इन्फ्लुएंस, कि आप इस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना करें। फिर देखो इसके अंदर आ जाएगा डिस्करेज सीक्रेट एग्रीमेंट। सीक्रेट एग्रीमेंट्स जो हैं वो डिस्करेज करने की कोशिश करें। मेकिंग सीक्रेट एग्रीमेंट्स विद अदर बिजनेस पीपल टू इन्फ्लुएंस प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग एक्सेट्रा आर अनएथिकल, कि आप अनएथिकल वे में अगर सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए इस तरीके से कोई काम कर रहे हैं तो उसे डिस्करेज करना चाहिए, उसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। सर्विस बिफोर प्रॉफिट, आपका मेन एम जो है वो पहले अपने कंज्यूमर्स को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराना है, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना। सर्विस फर्स्ट देन प्रॉफिट, ठीक है। प्रैक्टिस फेयर बिजनेस, आप जो भी काम कर रहे हैं फेयर बिजनेस करें, उसके अंदर अच्छे तरीके से करें, ठीक है। इसमें कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट प्रोवाइड कराए जाने चाहिए। अवॉइड मोनोपोली, एकाधिकार को अवॉइड करना चाहिए मार्केट के अंदर। सिर्फ ऐसा ना हो कि कुछ ही लोगों के हाथ में सारी जो इकोनॉमिक पावर है वो आ जाए। फिर है फुलफिल कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस, कस्टमर्स की जो भी आशाएं हैं बिजनेस से, प्रोडक्ट से, उन्हें यहाँ पर प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। रिस्पेक्ट कंज्यूमर्स राइट, हमारे कंज्यूमर्स के जो राइट हैं, जो उन्हें उपभोक्ता अधिकार दिए गए हैं, उनका आदर करना चाहिए। एक्सेप्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी जो भी सामाजिक उत्तरदायित्व हैं उन्हें एक्सेप्ट करके हमें पूरा करना चाहिए। सेटिस्फाई कंज्यूमर्स वांट्स, कंज्यूमर्स की जो भी वांट्स हैं, नीड्स हैं, उनको बिजनेसेस के द्वारा अच्छे तरीके से सेटिस्फाई करना चाहिए ताकि कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा उनके बिजनेस के प्रति अट्रैक्ट हो, ठीक है। सर्विस मोटिव होना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो मोटिव होना चाहिए इसके अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन यहाँ पर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को देनी चाहिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर बिजनेसेस के द्वारा अपने रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन किया जाएगा सही लेवल के ऊपर, तो क्या होगा यहाँ पर लोगों को रीजनेबल प्राइजेस के ऊपर चीज़ें मिल सकती हैं। इससे हम पॉवर्टी को भी कम कर सकते हैं और लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज कर सकते हैं। इंटेंशंस ऑफ बिजनेस, यूज परमिटेड लीगल एंड सेक्रेट मीन्स टू डू बिजनेस, यहाँ पर आपको लीगली तरीके से जो चीज़ें बताई गई हैं उन्हीं तरीकों से आप अपने बिजनेस को कीजिए, और जो गलत तरीके के अनस्क्रप्लस काम है, तरीके हैं, उनको आप यहाँ पर नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट वुड्रो विल्सन्स के द्वारा कुछ 4 इम्पोर्टेंट जो प्रिंसिपल्स है वो बताए हैं। रूल ऑफ पब्लिसिटी, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिजनेसेस मस्ट टेल द पीपल क्लियरली व्हाट इट टेंड्स टू डू, कि बिजनेसेस को यहाँ पर क्लियरली लोगों को बता देना चाहिए कि वो किस तरीके से काम करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ताकि लोगों के मन में किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना रहे। रूल ऑफ इक्विवेलेंट प्राइस, द कंज्यूमर शुड गेट प्रॉपर वैल्यू फॉर देयर मनी, जो पैसा वो उस वस्तु के लिए पे कर रहे हैं उसके लिए उन्हें प्रॉपर वैल्यू मिलनी चाहिए। बिलो स्टैंडर्ड, आउटडेटेड एंड इंफीरियर गुड्स शुड नॉट बी सोल्ड एट हाई प्राइजेस, स्टैंडर्ड से नीचे की चीज़ें जो आउटडेटेड हो चुकी हैं, प्रचलन से बाहर हो चुकी हैं, और जो चीप क्वालिटी की गुड्स हैं, हल्की चीज़ें जो है, उन्हें आप ऊंचे दामों के ऊपर ना बेचें। रूल ऑफ कॉन्साइंस इन बिजनेस, द बिजनेस पर्सन मस्ट हैव कॉन्साइंस वाइल डूइंग बिजनेस, यानी कि उसके अंदर अपना अपनी मोरल ड्यूटी होनी चाहिए उसके मन में, ठीक है। नैतिक कर्तव्यों का पालन करने की इच्छा जो है वो होनी चाहिए, उसमें इतनी सेंस होनी चाहिए कि क्या चीज़ें सही है और क्या गलत है। फिर देखो यहाँ पर रूल ऑफ स्पिरिट ऑफ सर्विस, द बिजनेस मस्ट गिव इम्पोर्टेंस टू द सर्विस मोटिव, की जो बिजनेसेस हैं यहाँ पर सर्विस को पहले ले और प्रॉफिट को बाद में। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है गर्ल्स आपका, इसमें आपको यही करना है यहाँ तक ही, ठीक है। मैम हमारा सिलेबस आज कंप्लीट हो गया क्या? नहीं, अभी रहता है। क्या